हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। सभी का आज मैं इस सीरीज में वेलकम करता हूं। आज आप देख रहे हैं कौन सी सीरीज हम देख रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारा टॉपिक भी आपको दिखाई दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एल्कोहल फिनोल ईथर की। इसकी बात करेंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर की भाई आज बात करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स के डाउट रहता है, मन में संशय रहता है, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रटने का सब्जेक्ट है क्या? तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूं भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कंसेप्चुअल चीजों को सभी को हमें समझना है और समझकर यदि हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो सारी चीजें हमें फास्ट याद होती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे समझेंगे, किस प्रकार से इसको याद करेंगे। उन सभी डाउट को यहां पर हम क्लियर करेंगे और आपके सब्जेक्ट पर एक ग्रिप, स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपकी बनेगी। चलिए आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि आज के सेशन में 2 डेज टॉपिक पर क्या क्या डिस्कशन आज होगा। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन की इसकी बात होगी, अल्कोहल की। ये सारे पॉइंट हैं आज हम कवर करेंगे, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले मन में बात ये आती है इंट्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं कि सर अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल, व्हाट इज अल्कोहल, अल्कोहल की हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। तो फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या है, OH होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, OH होता है। ये सब आप जानते हैं कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है भाई वो क्या है, OH है। इतनी बात क्लियर है। यहां पर देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप की बात हो गई, क्या सभी कंपाउंड्स दोज है OH ग्रुप आर नॉन एज अल्कोहल, क्या वे सभी यौगिक, वे सभी कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या अल्कोहल कहलाएंगे क्या? कैसे सर? यहां पर देखिए, जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे एक कंपाउंड हमारे पास ये है, इस प्रकार से लिख दिया हमने, और ये OH, इसमें OH प्रेजेंट है। दूसरा जो कंपाउंड है उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ये यहां पर देखिए CH3COOH, इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। और तीसरा कंपाउंड जो है इसको भी ऐसे लिख देते हैं हम, CH3CHOH और NH2। अब अल्कोहल का हमें पता कैसे चले कि कौन सा कंपाउंड भाई अल्कोहल है, इसको गैस कीजिए। इसको हमें रटना नहीं है कि ये अल्कोहल है, ये नहीं है अल्कोहल, ऐसा हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमें समझना है कंसेप्ट को, और जब कंसेप्ट को हमारे समझ में आ जाएगा तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर, हमारे भूत जो है वो क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझने वाली बात यहाँ पर भाई क्या है बेटा, समझने वाली बात बच्चों यहाँ पर ये है कि OH ग्रुप इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, तीनों में OH है। क्या सर ये तीनों अल्कोहल है क्या? भाई तीनों अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें से अल्कोहल कौन से हैं? ये जो है ये अल्कोहल नहीं है, ये भी अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज अल्कोहल, ये अल्कोहल कहलाएगा। अब अल्कोहल को आइडेंटिफाई हम कैसे करें, अल्कोहल को आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना पड़ेगा? ये आइडेंटिफिकेशन है कि जो OH ग्रुप है, ये जो हमारा OH ग्रुप है, ये अटैच्ड होगा इस कार्बन से, जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन किससे सेटिस्फाई रहे, या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई रहे या किससे रहे, कार्बन से सेटिस्फाई रहे, तभी कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। अदरवाइज हमारा कंपाउंड बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं कहलाता। बात मेरी समझ में आई होगी आपको। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है, ये यहां पर अटैच है, ये वाला कार्बन, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन कैसा कंपाउंड है, कार्बन के बारे में आप जानते हैं
कार्बन जो है, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, एक पर तो OH जुड़ गया, बाकी सब पर 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए हाइड्रोजन कार्बन से। यहां पर देखिए ये किससे सेटिस्फाई हो रही है, ये ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ। यहां पर क्या आ रहा है, NH2 आ रहा है, तो ये कंपाउंड एल्कोहल नहीं होंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल को हम आइडेंटिफाई भाई कैसे करना है। बिल्कुल सर, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि एल्कोहल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर हम इन चीजों को देख सकते हैं। क्या, एल्कोहल आर दोज कंपाउंड, पहली बात ये है कि एल्कोहल आर दोज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं अटैच टू ए एलिफेटिक कार्बन एटम, एलिफेटिक कार्बन एटम पर होंगे, और एलिफेटिक कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अभी समझेंगे, आप नोट करेंगे इन बातों को। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल अकर वाइडली इन नेचर एंड यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, सम ऑफ दीज हैव मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। इंडस्ट्रीज यूज में काफी इसका यूज है एल्कोहल का, और डेली लाइफ में भी इसका यूज है। ये कोई विशेष बात नहीं है, ये हमें समझना है इंट्रोडक्शन में इसके कि एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एल्कोहल। ये बातें हमारे समझ में आनी चाहिए, और इसको भी हम देखते हैं। यहां पर देखिए, अब बात करें डेफिनेशन की, बात करें इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। क्या हम कह सकते हैं कि एल्कोहल में जो है, एल्केन में जब हाइड्रोजन को हम क्या से रिप्लेस कर दें, एल्कोहल से OH ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तब वो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। कैसे बनेगा, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर हमने लिखा RH। RH क्या है भाई, ये सर एल्केन, डेट इज एल्केन। इस एल्केन से R क्या होता है यहां पर भाई, R तो आप जानते हो, R सर क्या है, यहां पर देखिए R क्या है, यहाँ एल्काइल ग्रुप, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। या हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दें, -H कर दें +OH कर दें, यही तो करें। तो ये क्या बन जाएगा, ROH, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि एल्केन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कर दें, एलिफेटिक, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाए। एक बात और हो सकती है सर, यदि एरोमेटिक ले लिया जाए, यदि हम क्या कर दें, ARH एरोमेटिक कंपाउंड ले लें, ये क्या ले लिया, ARH ले लिया, डेट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया आपने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या करा, इसमें आपने रिप्लेसमेंट करा, किसका रिप्लेसमेंट, यही करेंगे, -H +OH, तो ये क्या बनेगा, AROH बनेगा। अब ये एल्कोहल नहीं कहलाएगा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये कैसा है, एलिफेटिक है। ये कैसा है, एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, एल्केन एलिफेटिक होते हैं। यहां यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया, इसका रिप्लेसमेंट कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, ये सर कहलाता है हमारा कंपाउंड फिनॉल कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। ये बात हमें समझनी है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की, यही बात यहां पर लिखी हुई थी कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यही बात हम कर रहे थे कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आपने कर दिया, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया, OH से कर दिया, तो हमारा क्या बन जाता है, ये
एल्कोहल बन जाता है। ये बात आपने समझ ली एल्कोहल की, तो भाई इसको नोट कर लें, फिर आगे की बात करते हैं कि एल्कोहल और क्या हम इसमें पढ़ेंगे। ये नोट कर लिया भैया आपने सभी ने, बहुत अच्छी बात है। तो एल्कोहल को आप समझ गए होंगे कि एल्कोहल में क्या प्रेजेंट रहेगा, OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। तो ये OH ग्रुप जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहे वो सभी एल्कोहल नहीं है। ये बात आपने समझ ली कि OH कहां पर अटैच रहेगा, कि उस कार्बन से अटैच रहेगा जिसकी अदर वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई हो, हाइड्रोजन या कार्बन से, तभी ये क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। या ये बात आपने समझ ली कि एल्केन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दें तो एल्कोहल बन जाता है। एल्केन ही नहीं, और भी एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, क्या हो यहाँ ये बात समझ लेना कि यहाँ पर ये क्या हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो। ऐसा नहीं है कि केवल एल्केन से ही बनेगा, हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो हमारा, तो एल्कोहल होगा। एक बात और समझें कि एल्कोहल में एक बात और हमें कंसेप्ट समझना है। क्या यहाँ पर देखिए कि एक कंपाउंड पर एक से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, कैसे, जैसे ये है CH3C, यहां पर लिखा मैंने, और ये OH और यहां पर लिखा H। एक कंपाउंड हमारा ये है, सब चीजों को समझें। दूसरा कंपाउंड हमारा ये है CH3, और इसको हम ऐसे लिख दें OH, ये लिख दिया। यहां पर एक कार्बन पर ही 2 H ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड, ये भी हमें ध्यान रखना है, दोज कंपाउंड विच हैव मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन सेम कार्बन एटम आर अनस्टेबल। क्या रहते हैं, अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होते हैं बच्चों। ये भी हमें बात समझनी है कि ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये भी हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अब बात करनी होगा क्या, स्टेबल कैसे बनेगा, इस बात को समझें कि ये स्टेबल फॉर्म में कैसे आएगा। ये स्टेबल फॉर्म में कैसे आएंगे कंपाउंड, या जब इस तरह की कंडीशन हो, तो यहां हमें ये बात याद रखनी है, ये बात बिल्कुल कंठस्थ में करनी है, इसमें से -H2O करना है। ये H2O इसमें से माइनस कर दो, माइनस जैसे ही H2O होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये क्या बन गया, ये H जुड़ा हुआ था और डबल बॉन्ड O लगा दिया। ये जो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, डाइवैलेंट होता है, तो इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड की बात करें, सेम पोजीशन यही होगी, केवल आपको क्या करना है, एक H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकाल देना है, आंख बंद करके, इतना आपको करना है। जब एक कार्बन पर क्या जुड़े हों, 2 या अधिक OH ग्रुप आपके अटैच हो, तो यहां से भी सर ये कर दो, लो भाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, CH3COH डबल बॉन्ड O बनेगा, ये बन गया। अब ये क्या बन गया, यहां पर देखिए, इसको क्या बोलोगे, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया, एसीटैल्डिहाइड, ये एसीटैल्डिहाइड कहलाएगा। यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COOH, ये क्या कहलाएगा, एसिटिक एसिड कहलाएगा। ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड और ये एसिड कब बनते हैं, जब किसी भी कार्बन पर 2 या अधिक OH ग्रुप, 2 और मोर OH ग्रुप अटैच रहते हैं, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल H2O का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये कंपाउंड क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। तो इतनी बात भी आप नोट कर लें। तो ये बात आपसे समझ ली सबसे पहले कि इसमें OH ग्रुप रहता है। अब बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की। सर नोमेनक्लेचर कैसे करें, फर्स्ट बात आपने सीख ली इंट्रोडक्शन में एल्कोहल की। नोमेनक्लेचर में अभी आपने देखा, सबसे पहली बात क्या देखी
कि अल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है बच्चों? अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है, OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। ये बात आपने देख ली। अब जो OH ग्रुप है इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाएगा? तो 3 सिस्टम है नोमेनक्लेचर के यहाँ पर। दीज आर 3 सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। वन इज द कॉमन नोमेनक्लेचर, जिसको कॉमन नोमेनक्लेचर बोला जाता है। सेकंड इज डिराइव्ड एंड थर्ड इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो 3 नोमेनक्लेचर की हम यहाँ पर बात करेंगे, तीनों को समझेंगे। एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन इससे बनते हैं नोमेनक्लेचर पर। NCERT में डिटो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नोमेनक्लेचर पर भी क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। अब कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे बोलेंगे, डिराइव्ड सिस्टम में कैसे बोलेंगे, IUPAC सिस्टम में इसको कैसे बोला जाएगा, ये सब बातें हमें सीखनी है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कॉमन नोमेनक्लेचर। देखिए, अकॉर्डिंग कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एल्कोहल आर नेम्ड एज एल्काइल एल्कोहल। एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल क्या है सर? ROH होता है, ये एल्कोहल है। और कॉमन नेम इसका एल्कोहल का क्या होता है? एल्काइल एल्कोहल होता है। कॉमन नेम इसका क्या है? एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल होता है। अब ये एल्काइल एल्कोहल तो समझ गए हम सर। एल्काइल, अब ये भाई ये मत पूछना एल्काइल कैसे बनता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एल्काइल क्या है। यहां पर देखिए, ये हमारा कोई भी एल्केन है। क्या है? एल्केन है। एल्केन से क्या करते हैं हम? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया तो ये क्या बन गया? R रह गया। ये जो R है बच्चों, ये क्या कहलाता है? डेट इज एल्काइल। ये एल्काइल ग्रुप है हमारा। कैसे? यहां पर देखिए एग्जांपल, मेरे पास जैसे ये था CH3H, CH4 है, मीथेन है, डेट इज मीथेन। यहां से हमने क्या करा? एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया मीथेन से, तो ये क्या बन गया? CH3। इसको क्या बोला जाएगा सर? मिथाइल बोला जाएगा। हम समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? जैसे आ रही है तो ये बताओ, ये क्या है सर? ये इथेन कहलाता है भाई। ये क्या कहलाता है? इथेन कहलाता है। इथेन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3, और क्या बन जाएगा? CH2 CH3। ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप बन गया? डेट इज इथाइल बन गया। ये क्या कहलाएगा? इथाइल कहलाएगा। तो इथेन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल इथाइल, मीथेन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल मिथाइल, और इस मिथाइल पर यहां पर हमने करा जैसे CH3H था, हाइड्रोजन का रिमूवल करा और OH जोड़ा तो ये क्या बना? CH3OH बना। यहां पर ये था CH3CH2H, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल करा, OH अटैच करा तो ये क्या बना? CH3CH2OH, ये बना। इनका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सर, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा बेटा। इसका मिथाइल एल्काइल है, तो कौन सा एल्काइल है? मिथाइल एल्कोहल बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? इथाइल। इसको इथाइल एल्कोहल बोला जाएगा। एक को मिथाइल बोलेंगे, दूसरे को हम क्या बोलेंगे? इथाइल एल्कोहल बोलेंगे। ये भी आप नोट करेंगे इनको। ये नोट कर लिया आपने। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बताइए सर। जैसे ये इस प्रकार से ले भाई, एक एग्जाम्पल ये लिख दिया। अब इसका नाम बता दो, इसका नाम बताइए। इसका क्या नाम हो जाएगा सर? 3 कार्बन है इसमें, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, एल्काइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल एल्कोहल इसको बोला जाए। क्या बोला जाएगा? प्रोपाइल एल्कोहल बोला जाए।
यदि इसको इस प्रकार से कर दिया जाए CH3 CHOH CH3, इस प्रकार से लिख दिया जाए, इसको हम इस प्रकार से लिख दें तो भाई अब इसका नाम बता दो। अब सब बच्चे बस अपना दिमाग लगाइए, हमें इसके कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, फिर हम ड्राइव्ड नेम की बात करेंगे। 3 सिस्टम है नोमेनक्लेचर के, अभी आप कौन सी बात कर रहे हैं? कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। जो बात हो रही है इसके यहां पर देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। कॉमन नेम में क्या बोला जाता है? एल्काइल। हमारा एल्केन से बनेगा तो एल्काइल बोला जाएगा कॉमन सिस्टम में। ये कॉमन नोमेनक्लेचर, ड्राइव्ड और आईयूपैक इसकी बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे? आईयूपैक, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नेम आपने देख लिया कि कॉमन नेम में इसको कैसे बोलेंगे। अब इसका नाम बताओ भाई, ये कौन सा ग्रुप है? ये जो ग्रुप अटैच है यहां पर, ये कौन सा है? डेट इज आइसोप्रोपाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3। भाई इसको ऐसे लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देखिए यही सबसे बढ़िया है। इनको कैसे भी लिख सकते हैं घुमाकर। इसको हमने रोटेट कर दिया, इस CH3, इस कार्बन पर 2 CH3 जुड़ रहे हैं, एक OH जुड़ रहा है। अब आ रहा है बात समझ में कौन सा ग्रुप है ये? यदि आपके दिमाग में ये बात आ रही है, डेट इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोला जाएगा। आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इसको बोलेंगे। तो ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए सारी चीजें कि कॉमन नोमेनक्लेचर में हम किस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब बात जो आती है सेकंड जो सिस्टम है, डेट इज डिराइव्ड सिस्टम। अब डिराइव्ड सिस्टम की जब हम बात करते हैं, डिराइव्ड सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिनोल बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू डिराइव्ड सिस्टम, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल आर नेम्ड एज कार्बिनोल। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जेई नीट में भी पूछा जाता है कि कार्बिनोल क्या है। कार्बिनोल सिस्टम में एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इस बात को भी हमें सीखना है कि जो कार्बिनोल है वो कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, ये कार्बिनोल क्या होता है? ये इसको मैं ऐसे कर देता हूं, डेट इज कार्बिनोल। ये कार्बिनोल है। ये क्या है सर? कार्बिनोल। ये कार्बिनोल कहलाता है। या इसको मैं हाइड्रोजन से जब सेटिस्फाई कर दूं तो इस पर ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाता है? ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे? कार्बिनोल। ये इसको हमें समझना है, इसको समझ लो आप। ये कार्बिनोल है, CH3OH। अभी तो मिथाइल एल्कोहल था सर, बिल्कुल था। जो कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको हम क्या बोल रहे थे? मिथाइल एल्कोहल। लेकिन डिराइव्ड सिस्टम में इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बिनोल बोला जाएगा। अब कार्बिनोल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे सर? एक कंपाउंड है ये तो CH3OH है, बाकी का और नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसका सर बात समझ में हमारे नहीं बैठ रही है। तो भाई ये यहां पर देखिए, देखो यहां पर देखिए, ये बात तो समझ में आ रही है कि CH3OH को कार्बिनोल बोलेंगे। अब इसके H का, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कार्बिनोल। इसको तो कार्बिनोल बोलेंगे। H का रिप्लेसमेंट हमने किससे कर दें? मैं CH3 से कर दूं। कर दो सर, ये कर दिया CH3, ये H को हटा के CH3, यहां क्या रह गया? CH2OH। ये बने, इसको समझे, ये आपका कार्बिनोल था।
CH3OH ये मेन कंपाउंड आपका ये था, या H को रिप्लेस कराए CH3 से, ये इस CH3 से करा है, तो ये CH3 क्या कहलाता है, मिथाइल, और ये क्या था, कार्बिनॉल, तो इसका नाम हो गया बेटा मिथाइल कार्बिनॉल। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि इसको क्या बोलूंगा मैं, मिथाइल कार्बिनॉल, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और देखिए यदि H का रिप्लेसमेंट हम ऐसे कर दें, CH2 अब की बार सर क्या करा है, यहां पर हमने ये ग्रुप जोड़ा है, अब की बार ये ग्रुप जोड़ा है भाई, और ये कौन सा ग्रुप जोड़ा है सर, ये तो इथाइल है, बिल्कुल है भाई इथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाए, ये क्या है, कार्बिनॉल है। ये CH3OH जो मदर कार्बन है आपका, पेरेंटल जो कंपाउंड है आपका, पेरेंटल जो कंपाउंड क्या है, CH3OH डेट इज कार्बिनॉल, इससे ड्राइव्ड हो रहे हैं सारे कंपाउंड, इससे बन रहे हैं, या इसका रिप्लेसमेंट मत कर दियो भाई OH का, H का रिप्लेसमेंट करना है कार्बन वाले H का, इस पर आप समूह ग्रुप यहाँ पर जोड़ते जा रहे हैं यहाँ पर ग्रुप आप अटैच करते जा रहे हैं, ये इथाइल करा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब बोलना, इसका क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बिनॉल बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे सर, इथाइल कार्बिनॉल। और देखो यदि मैं ऐसे कर देता हूं CH3, एक यहां पर C2H5 जोड़ देता हूं, और ऐसे समझ लें CHOH, अब बोलो इसका नाम, अब बताना कार्बिनोल सिस्टम में, अब कार्बिनोल सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा सर, यहां पर हमने दो ग्रुप अटैच करे, एक ये वाला एक ये वाला, पेरेंटल अपना ये कार्बिनोल था, पेरेंटल आपका कंपाउंड तो कार्बिनोल था, कार्बिनोल पर आपने क्या जोड़ा, मिथाइल और इथाइल जोड़े, अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दें, क्या लिख दें, क्या क्या जोड़े, इथाइल जोड़ा है, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल इसको हम बोलेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बढ़िया ढंग से आपके समझ में आ गई होगी। कार्बिनॉल पेरेंटल आपका कंपाउंड कार्बिनॉल है यहाँ पर, तो ये पेरेंटल कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे नोमेनक्लेचर में इसका। यहां पर देखो यदि मैं ऐसे कर देता हूं, और लो एक और, नहीं आई बात समझ में, तो यहां पर देखें हम, जैसे ये है, अब आपको सोचना है इसके बारे में, ये कंपाउंड है, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है ड्राइव्ड सिस्टम। पहले देखो इस पर कौन सी, ये दो ग्रुप अटैच हैं, ये जो है आपका क्या है, ये पेरेंटल कार्बन, ये जो है ये आपका क्या है, कार्बिनॉल, ये तो क्या है कार्बिनॉल, और ये क्या जोड़े हैं, दो आपने, ये सर हमने दो मिथाइल जोड़े, यही तो करा है कार्बिनॉल पे, तो इसका नोमेनक्लेचर अब क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल, डाई मिथाइल, दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल इसको बोला जाएगा। इस प्रकार से कार्बिनॉल सिस्टम में नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो इनको भी आप नोट करते जाएं सारी चीजों को। तो एक कार्बिनॉल सिस्टम की बात हमने कर ली, दो सिस्टम के नोमेनक्लेचर की बात आप कर चुके हो, एक कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल बोला जाता है, और ड्राइव्ड सिस्टम में क्या बोला जाता है, कार्बिनॉल बोला जाता है। थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा नोमेनक्लेचर का, डेट इज IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, यहां पर जब हम IUPAC सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर क्या बोला जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर जो है अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, एल्केन ऑल,
ऑल जो सफिक्स जो यहाँ पर जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एल्कोहल आर नेम्ड एज एल्केनॉल। ये बात हमें याद रखनी है कि बाय रिप्लेसिंग इन द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन बाय ऑल। क्या बोलेंगे, यहां पर जो नाम बोले जाता है क्या बोले जाता है, एल्केनॉल। एल्केनॉल, ये एल्केनॉल इसका नोमेनक्लेचर आईयूपैक सिस्टम में किया जाता है भाई अल्कोहल का। मतलब एल्केन में ऑल, यहां पर जो सफिक्स आएगा, जो सफिक्स हम जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। ये बात हमें याद रखनी है, यहां पर सफिक्स क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, बाकी काम अपना बन जाएगा। सारी चीजें आपने सीख रखी हैं। यहां पर देखिए कैसे बोलेंगे, अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। जैसे CH3OH है, अब देखो इसके 3 नाम हो गए। कॉमन सिस्टम में मिथाइल एल्कोहल बोल रहे थे सर, ड्राइव्ड सिस्टम में कार्बिनोल बोल रहे थे, आईयूपैक सिस्टम की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, ऑल इसमें जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। मीथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका, एक कार्बन अटैच है यहां पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए भाई, क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा सर इसका नाम। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। इस प्रकार बोला जाएगा। एक कार्बन है, यदि 2 कार्बन कर दो सर, लो भाई 2 भी कर देते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं, मैंने कर दिया CH3 CH2OH। अब इसको क्या बोला जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल, ऑल आएगा सफिक्स में। यहां पर 2 कार्बन है, इसलिए क्या बोलेंगे, इथेनॉल। सर यदि 3 कर दें तो, ले भाई 3 भी कर दे, कितने भी कर दो अब आप, और कार्बन को काउंट करके एल्केनॉल ऑल जोड़ा जाएगा। कार्बन को काउंट कर लें, यहां पर 1 2 3, तो प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं, या प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। यदि हम इसको क्या कर दें सर, इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, यहां तो पोजीशन चेंज करने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यहां आएगा। यदि हम इसको ऐसे करते हैं सर, यदि हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दी, OH ग्रुप की पोजीशन को, अब हम कहां पर लिया है, 1 2 3, और 2 पोजीशन पर लिया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल बोलेंगे। ऑल जो है सफिक्स जो है ऑल जुड़ेगा, दैट इज 2 प्रोपेनॉल। यदि हम इस प्रकार से कर दें, CH3 CH2 CHOH CH3, यदि हम इस प्रकार से कर दें इसको, यदि इस प्रकार से कर दिया जाए तो इसको हम क्या बना लिए, बताइए। चलो, इसका ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि आईयूपैक सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है, ऑल सफिक्स आएगा, एल्केनॉल बोला जाता है, और उसके कैसे बोलेंगे, कार्बन एटम्स को काउंटिंग करके बोले। अब जैसे ये कंपाउंड है भाई, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मैं नोमेनक्लेचर यहाँ में पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम क्या सीखना चाहते हैं, एल्कोहल्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर को। इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी, जहां से OH ग्रुप क्या हो हमारा नियर हो। यहां से देखिए, यदि मैं नंबरिंग यहां से डालता हूं 1 2 3 4, एक सिस्टम तो ये है। दूसरी बात सर, यहां से भी नंबर कर सकते हो क्या, 1 2 3, एक स्टूडेंट ने यहां से नंबर डाल दिया। अब आप जज करिए कौन सा नंबर सही है। यहां से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो OH कौन सी पोजीशन पर आता है, 3rd पोजीशन पर आता है। यहां से आप नंबरिंग करते हो टॉप साइड से तो 2 पर आ रहा है, तो ये वाला अपना नंबर सही है, ये वाला नंबर रॉन्ग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर आ रहा है, 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ट्यूब्यूटेनॉल इसको बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे ट्यूब्यूटेनॉल। और एक कंपाउंड और देख लें, फिर अगली बात करेंगे। जैसे कंपाउंड हमारा ये है,
ये कंपाउंड है भाई, इसका नोमेनक्लेचर करें, इसका नोमेनक्लेचर कर दें। इसका नोमेनक्लेचर आप कर दें भाई, 3 सिस्टम में नोमेनक्लेचर कर दें। तीनों सिस्टम कौन से हैं? कॉमन नेम, कॉमन नेम, दूसरा डिराइव्ड सिस्टम, और तीसरा सिस्टम कौन सा है? आईयूपैक। 3 सिस्टम में इसका नाम कर दें। कॉमन नेम हमें कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। ग्रुप कौन सा है? ग्रुप ये कौन सा है? OH पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कॉमन नेम पर जब हम बात करेंगे तो OH किस ग्रुप से जुड़ा है? ये इस ग्रुप से जुड़ा है। ये क्या कहलाता है? नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं इसको? नियोपेंटाइल। और एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल एल्कोहल बोल देंगे इसका नाम। ये देखा जाता है कॉमन नेम में कि OH किस पर अटैच है। पहली बात क्लियर हो गई कि OH आपने देख लिया किस पर अटैच है, ये बात। अब ड्राइव्ड सिस्टम में, ड्राइव्ड में आपका कार्बिनोल लाओ। ये का आपका कार्बिनोल है। कार्बिनोल से क्या जुड़ा हुआ है वो देख लो। ये क्या है? कार्बिनोल से जो सब ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। और सर ये टर्सरी ब्यूटाइल है। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल है। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कार्बिनोल। इसको ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनोल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनोल इसको हम बोलेंगे। आईयूपैक सिस्टम में, आईयूपैक सिस्टम में बताओ अब क्या करेंगे? आईयूपैक सिस्टम में सर इसको नंबरिंग करी जाएगी। नंबरिंग कहां से देंगे? 1 2 3 ये देंगे। क्या बोलेंगे? 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। और बोलो टोटल पेरेंट चेन आपकी कितने कार्बन की? सर 3 की है। तो क्या बोलोगे? 2 डाई मिथाइल प्रोप और 1 ऑल। क्या बोलेंगे? 1 ऑल। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर का एक सीक्वेंस है। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि नोमेनक्लेचर हम 3 सिस्टम में एल्कोहल का कैसे करते हैं। कॉमन सिस्टम, ड्राइव्ड सिस्टम और भाई आईयूपैक सिस्टम। तीनों सिस्टम में एल्कोहल का नोमेनक्लेचर इस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड और होते हैं जिनको कहते हैं साइक्लिक एल्कोहल। उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर साइक्लिक एल्कोहल की नोमेनक्लेचर की भी बात कर लेते हैं। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लिक एल्कोहल की। साइक्लिक एल्कोहल्स, साइक्लिक एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर। साइक्लिक एल्कोहल्स का मतलब क्या है पहले तो इसको समझें। अभी आपने देखे एक में भी रिंग नहीं बनी हुई थी, कंपाउंड स्ट्रेट चेन था या ब्रांच्ड था। सभी में क्या नहीं थी? रिंग नहीं थी। तो यहां पर जो है नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, यहां पर देखिए। जैसे अपने पास कंपाउंड ये है, रिंग वाला कंपाउंड है, ये लगा दिया। यहां पर जो प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा एल्कोहल के साथ, यहां ये ध्यान रखना है, प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। ये क्या जोड़ेंगे? साइक्लो प्रीफिक्स इसमें अटैच किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लोहेक्जेनॉल। ये 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की है। तो साइक्लो हेक्जेनॉल, साइक्लोहेक्जेनॉल। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। यदि ऐसे है, और सर एक एग्जांपल ले भाई, एक एग्जांपल और ले ले। यदि इस पर हमने OH जोड़ दिया, अब ये क्या कहलाएगा? सर इसमें जो है 4 कार्बन की रिंग है, 1 यहां पर क्या है? कार्बन है।
2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये साइक्लो इसके नाम में जोड़िए, साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेनॉल। कर लिया नोट भाई? और देख लो, एक एग्जाम्पल और देखना चाहें तो हम एक और देख सकते हैं। यहाँ देखो, जैसे ये कंपाउंड है हमारा, इस पर ये OH जोड़ दो और ये CH3, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दीजिए सभी बच्चे सोचकर। सर नंबरिंग कर दो, नंबरिंग ले बेटा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। 2 पर क्या रहा है सर? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, साइक्लो साइक्लो पेंटेनॉल, क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेनॉल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लें, यहां से भी आपने सारी चीजें नोट कर ली होगी कि साइक्लिक एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें कंसेप्चुअल है, हमें सीखना है, रटना नहीं है भाई। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा ले कि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। समझकर हम यदि पढ़ते हैं तो हमें सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो भाई इनको आपको समझना है और नोट करते जाइए, इनको समझ में आ रही है तो चीजें। एक और जो इंपॉर्टेंट है यहां पर बात हमें सीखनी है, कुछ कॉमर्शियल नेम है एल्कोहल के, एक दो के, जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? कॉमर्शियल नेम। कॉमर्शियल नेम किसके हैं? जैसे कुछ एक दो एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो करेंगे। जैसे CH3OH, CH3OH। अब चौथा नाम आ गया इसका, कार्बिनॉल आ गया, मिथाइल एल्कोहल आ गया, मीथेनॉल आ गया। अब फोर्थ कैटेगरी आ गई कॉमर्शियल, इसको बोलते हैं भाई वुड स्प्रिट। कलर चेंज कर देता हूं भाई, सेम ही लिखूंगा, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे? वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट इसको बोलेंगे। एक कंपाउंड और है, एक एग्जांपल, जैसे CH3CH2OH, इसको बोला जाता है ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल बोला जाता है, वाइन बनाई जाती है मिथाइल एल्कोहल से, पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस है मिथाइल एल्कोहल। इससे इथाइल एल्कोहल से क्या बनती है? वाइन बनती है, ये पॉइजनस, नॉन पॉइजनस है। एक कंपाउंड और लिख सकते हो, ये है रबिंग एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई इसको? रबिंग एल्कोहल इसको बोलते हैं। ये इनके कॉमन नेम भी हमें याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके कॉमन नेम भी हमें क्या करने हैं, इनको भाई याद आपको रखना है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम इनको याद कर पाएंगे। तो नोट कर लें इनको भी आप, तब आगे की बात करते हैं। तो ये भाई नोट कर लिया सभी बच्चों ने, कॉमर्शियल नेम में नोमेनक्लेचर की हमने बात कर ली एल्कोहल की, किस 3 सिस्टम में एल्कोहल का नोमेनक्लेचर किया जाता है, एल्कोहल को किस प्रकार आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब बात करेंगे अगला पॉइंट जो अपने देखे, 3 पॉइंटों पर आज के टॉपिक में डिस्कस करना था। आज के यहाँ पर जो बात कर रहे थे, पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी, नोमेनक्लेचर बात कर ली। अब जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है आज के लिए, दैट इज क्लासिफिकेशन, इस पर बात करेंगे। अब इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन जो एल्कोहल का कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन OH ग्रुप की नंबर्स के बेसिस पर किया जाता है।
कैसे इसका नोमेनक्लेचर है, 4 टाइप के आपको 4 टाइप के दिखाई दे रहे हैं। डेट इज, पहला आपको दिखाई दे रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड लास्ट इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 4 प्रकार के अल्कोहल हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इनको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इस बात को भी हमें आज सीखना है। यहां पर देखिए, अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, इस बात को समझें। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, यहां पर देखिए। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो का मतलब होता है, मोनो होता है 1, मोनो का मतलब 1 है सर। और हाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल आप क्या हो गया, इसे दूसरी मोनोहाइड्रिक 1 हो गया, और एल्कोहल वर्ड जुड़ा हुआ है, डेट मीन्स एल्कोहल। एल्कोहल तो आप जानते हो OH, मतलब रटना बिल्कुल नहीं है, मोनोहाइड्रिक के नाम से ही पता चलता है, जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट, केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, डेट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। एल्कोहल कंटेनिंग ओनली 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप रहेगा। जनरल फॉर्मूला इनका क्या है, CnH2n+2, और क्या बोल सकते हैं, CnH2n+1 OH रिप्रेजेंटेड बाई ROH। CnH2n+2 O बोला जाएगा, या CnH2n+1 OH इसका फॉर्मूला बोला जाएगा। अब मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए मोनोहाइड्रिक आपने बहुत सारे पढ़ चुके हो पहले ही। आप मोनोहाइड्रिक की रेंज हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं सर, याद तो दिलाओ। बिल्कुल भाई याद दिलाता हूँ। देखो अभी तो पढ़ा था CH3OH, ये तो सर हमने पढ़ लिया सर, इसमें तो सर हमें कोई तकलीफ नहीं है। CH3OH पढ़ा, 4 प्रकार से नाम, नोमेनक्लेचर भी इसका देख लिया सर हमने। CH3OH, इसमें कितने OH ग्रुप हैं सर, 1 है। तो 1 है तो जब तो मोनोहाइड्रिक है भाई, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक है। और CH3 CH2OH है, CH3, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जिसमें क्या हो, एक एक OH ग्रुप हो। ये सारी क्या है, मोनोहाइड्रिक ही है सर। ये सारे क्या हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये सभी में, अरे यहाँ 2 जोड़ दिए सर, आप भी क्या खाकर आए हो आज। ये देखो यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, इसको हटा दो, ये सर H जोड़ दो, नहीं ये सर क्या कर दो, इस पर CH3 जोड़ दो। सब पर क्या है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक का भाई क्या मतलब है कि सभी में एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं इसमें एक OH है, मीथेनॉल हो गया सर, इथेनॉल हो गया, 2-प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ये हम देख चुके हैं, सबके नाम आप पढ़ चुके हो इनके। ये क्या है सर, मीथेनॉल IUPAC सिस्टम में, ये इथेनॉल, ये 2-प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ लिया। डेट मीन्स एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भाई कहलाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, इस बात को भी नोट करेंगे भाई, यहाँ से सभी बच्चे यहां से नोट करेंगे इस बात को। और इस बात को भी हम नोट कर लेंगे कि ये एग्जाम्पल नोट कर लें। ये आपने मोनोहाइड्रिक की रेंज आपने देख ली। अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, यहां पर देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। मोनोहाइड्रिक फर्दर क्लासिफाइड किया गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम से। तो उसके बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल फिर डिवाइडेशन हो गया। इसको देखो मोनोहाइड्रिक का कैसे हो गया। अब जिस कार्बन से जैसा अटैच होगा, कार्बन सर
ये आपने लिख दिया सर कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। भाई ये बताना कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है। जैसे कार्बन के एक स्केलेटन बनाता हूं, एक स्केलेटन है कार्बन का, और यहां पर देखिए ये जो स्केलेटन है कार्बन का, ये बताओ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे आइडेंटिफाई करें। ये कार्बन ये कितने से अटैच है, एक से, इसको बोलेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी। ये वाला कितने से अटैच है सर, 1 2 3 से अटैच है, 3 डिग्री टर्सरी कार्बन। ये कितने से अटैच है सर, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये 3 से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी कहलाएगा। ये टर्सरी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, टर्सरी कहलाएगा। इसको एक और जोड़ देते हैं, ये टर्सरी कहलाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर देखो भाई ये वाला सर प्राइमरी है, ये देखो 4 से जुड़ रहा है, क्वार्टर नहीं है, ये प्राइमरी, ये सर सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। ये तो कार्बन के टाइप की बात हो गई कि कार्बन के टाइप हमारे कौन कौन से हैं। ये 4 प्रकार के कार्बन के टाइप आपने देख लिए कि कार्बन 4 टाइप का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। क्वाटरनरी की बात नहीं कर रहे हैं एल्कोहल में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो 3 प्रकार के यहाँ पर हमने एल्कोहल्स को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी एल्कोहल कौन सा है, दोज मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक है ये, मोनो मतलब एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद 1 डिग्री कार्बन एटम। कौन सा मोनोहाइड्रिक प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा, जिसमें OH ग्रुप 1 डिग्री से अटैच होगा, डेट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है क्या, पढ़ चुके हो, ये भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल इनके पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हैं सर, यहाँ पर देखो, अरे भाई ये पढ़ा था अभी भाई, ये जो है ये OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, ये कैसा है 1 डिग्री, ये एक कार्बन से तो अटैच है ये, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। और बताओ सर, ले भाई एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले लो। ये अल्कोहल है, ये बताना भाई, ये सर इस कार्बन से अटैच है और ये 1 डिग्री है, मतलब OH 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, डेट इज नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये कहलाता है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि मोनोहाइड्रिक कैसे बनेगा। बात आ रही है समझ में सर, बिल्कुल आ रही है। और बता दो सर, एक एग्जांपल ले भाई, और ले लो। यहां पर देखो, जैसे CH3CH CH3 CH2OH, ये देखना भाई, ये जो है 1 डिग्री है क्या, नहीं, बिल्कुल है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा होगा, जिसमें मोनोहाइड्रिक प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल की बात चल रही है, मोनोहाइड्रिक प्राइमरी है, मतलब इसमें जो OH ग्रुप है प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। अब बात आपके सारी समझ में आ गई होगी। अब मैं सेकेंडरी की बात करूं सर, ये बात हमारे बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। सेकेंडरी की बात करूं, दैट मींस OH ग्रुप अटैच टू दोज कार्बन विच इज ए सेकेंडरी कार्बन एटम, मतलब OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो। जैसे दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन एटम रिप्रेजेंटेड बाय R2CH। देखो यहां भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्राइमरी एल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, characteristics group of primary alcohol, प्राइमरी अल्कोहल क्या रहता है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है वो होता है CH2OH। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है, सब में CH2OH आ रहा है, अब देखो सब में यही आएगा CH2OH। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है वो क्या है, RRCHOH। ये कैरेक्टरिस्टिक, इसमें CHOH ग्रुप आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लिखा CH3COH
और H, अरे अरे भाई ये कहाँ जा रहा है, ये CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH OH CH3। ये देखना, ये जो OH ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, इससे अटैच है, ये क्या 2 डिग्री है क्या सर? बिल्कुल, ये 2 कार्बन से तो एक और एक 2 से तो अटैच है, तो 2 डिग्री। 2 प्रोपेनॉल है, ये क्या बोलते हैं इसको, 2 प्रोपेनॉल बोला जाता है भाई। इसको क्या बोला जाता है भाई? 2 प्रोपेनॉल। आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक। कहीं कोई लोचा ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे एक फ्लो में सारे कंपाउंड चलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है और किसी की बात ही नहीं हो रही सर, ये तो बहुत ही आनंद आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। और कहते हैं बच्चे की ऑर्गेनिक सर रटने का है, हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंसेप्चुअल है, सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये आप समझेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप आपका अटैच है, डेट इज 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर इसको हो गया डेट इज सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम बोलेंगे। ये सब क्या हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। एक एग्जाम्पल और बता सकते हो क्या सर? भाई बिल्कुल, एक एग्जाम्पल और बताएंगे। चलिए यहां पर देखो, जैसे CH3 CC, यहां पर जोड़ दो OH, CH2 CH CH2 लो। ये जो कार्बन है जिससे ये OH अटैच है, ये देखियो भाई 2 डिग्री है क्या? बिल्कुल है सर, 2 डिग्री है। क्या नाम हो जाएगा यूपैक सिस्टम में इसका? बताना भाई, नंबर डाल दो सर, 1 2 3 4 5। 3 पेंटेनॉल हो गया सर। क्या हो गया इसका नाम? 3 पेंटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेनथ्रियोल, या 3 पेंटेन ऐसे लिख सकते हैं, पेंटेनथ्रियोल, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बात समझ गए होंगे। अब तीसरा जो टाइप है, मोनोहाइड्रिक की बात चल रही है, मोनोहाइड्रिक की बात चल रही है, तीसरा टाइप है टर्सरी अल्कोहल। अब बात आपके समझ में आ गई होगी कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो कैसा कार्बन रहेगा सर? टर्सरी रहेगा। और टर्सरी का क्या मतलब है? वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ रहा है, 3 से जुड़ रहा है, डेट इज टर्सरी या 3 डिग्री। और इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या होता है इसका सर? कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ये होता है COH, R3COH। Those monohydric alcohol in which OH group is bonded with 3 डिग्री कार्बन एटम, ये नोट कर लें। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल CH3 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 OH, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। 2 मिथाइल, क्या नाम हो गया? पढ़ चुके हो, सारे पढ़ रखे हैं आपने। ये देखो OH ग्रुप, ये कैसा है? 3 डिग्री। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 2 ऑल। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, नोट कर लें भाई। ये बात क्लियर हुई क्या नहीं? ये देखो, हाँ भाई ये नोट कर लिया सर, कर लिया, ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पहला आपने ये देख लिया कि मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक की बात चल रही थी, और मोनोहाइड्रिक में भी हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं। एक बात और देखेंगे मोनोहाइड्रिक के लिए ही, अगली बात क्या देखेंगे सर? मोनोहाइड्रिक के लिए यहाँ देखें, यहाँ देखो, monohydric alcohol are also classified on the basis of the type of hybridization, on the basis of the type of hybridization of carbon atom from which OH group is bonded। OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन, देखिए कितने कंसेप्ट आते जाते हैं नए नए, कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। हाइब्रिडाइजेशन में तो आपने पढ़ा है,
वो तो आपने पढ़ रखा है। sp sp2 sp3 होता है सर हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने पढ़ रखा है। तो उसके बेसिस पर भी इसको क्लासिफाइड हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखिए दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, पहला जो टाइप है इसका CsP3OH, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो है C, ये जो कार्बन है जिससे OH अटैच है, ये कैसा हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया सर? इसको देखो, ये मतलब हो गया जैसे लिखा CS3, यहां पर देखो, यहां पर इस बात को समझें, इस कार्बन से अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या है? sp3। कैसे पता चला? हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ इसको भी सिखा देता हूं आपको। यहाँ देखो ये सिग्मा 4 सिग्मा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 4 सिग्मा प्लस 0 4 आया, 4 का मतलब sp3 हो गया। तो ये जो कार्बन है कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यदि इस तरह की स्थिति हो तो ये क्या कहलाएगा? sp3OH कंपाउंड कहलाएंगे। ये इस प्रकार की स्थिति होगी तो ये इस प्रकार से बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये भी 2 प्रकार के हैं, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, इस तरह के कंपाउंड की बात हम करेंगे। ये भी 2 टाइप के हैं। कैसे? ये 2 टाइप के कैसे हैं सर? यहाँ पर देखो, एक होते हैं जो sp3OH की बात कर रहे हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहली बात कर रहे हैं एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक का मतलब क्या है? एलाइल ग्रुप, ये समझ लें, इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर OH जोड़ दिया, यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? एलाइलिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं और इसमें क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या करते हैं? डबल बॉन्ड, ये CS2 CH CS2OH, ये हो गया। ये बात हो गई। यहां पर इसमें जो कार्बन अटैच होगा, जिस OH अटैच है जिस कार्बन से, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड टू, क्या लिखूंगा? डबल बॉन्ड अटैच्ड टू, ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा नेक्स्ट कार्बन, वो क्या कहलाएगा? एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। एलाइलिक का है तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल इसको भाई बोला जाए। ये बात समझ में कि OH जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड से अटैच होगा, दैट इज एलाइलिक होगा। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। और एक और है इसमें, क्या कहलाता है? बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक को आप बताओ, आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ रखा होगा कि बेंजाइलिक एल्कोहल कौन से होते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल का क्या मतलब है? देखो, बेंजाइलिक का मतलब क्या है कि ये रिंग, ये कार्बन CS2OH, जब ये कार्बन किससे जुड़ा हो, यहां पर देखिए बेंजाइलिक की बात करेंगे, ये कार्बन से, ये जो कार्बन है किससे जुड़ रहा है? डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये एलाइलिक नेक्स्ट वाला कार्बन। और जब ये OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला जो है किससे जुड़ रहा है? रिंग से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से जुड़ रहा है। ये रिंग से जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं। इस बात में कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अटैच है, वो किससे जुड़ा हुआ है? रिंग से जुड़ा हुआ है, दैट इज क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। और ये कार्बन कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां भी ये sp3 था, यहां भी ये क्या था? ये था, क्या था? sp3 था। ये भी sp3 था। ये sp3 है हमारा कार्बन, ये वाला नहीं, ये वाला, ये sp3 कार्बन है आपका।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि sp3 से नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड से एलाइलिक, और ये जो है ये sp3 से नेक्स्ट क्या जुड़ा हो, रिंग जुड़ी हो, तो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल ये कहलाते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी है। कर लिया ये? कर लिया सर, ये बात हमारे ज्यादा आ गई समझ में सारी चीजें। दूसरा टाइप है sp2OH। अब बात समझ में आ गई होगी। OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ रहा, sp2 से जुड़ेगा, दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, देन दीज एल्कोहल में आल्सो बी नोन एज विनाइलिक एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है भाई बात, ये विनाइलिक कहलाते हैं। कैसे, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इस कार्बन का भाई हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे सर। यहाँ सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, प्लस लोन पेयर ऐसे ही तो निकालते थे, तो 2 + 0 = 2, और एक और है इस हाइड्रोजन का ऐसे, इसको मत भूल जाइए भाई, इसको भी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, H। ये भी सिग्मा है, ये भी, अरे ये इससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड खींचना है, 1 मिनट, ये इससे है, ये भी सिग्मा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखना है 3 प्लस ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया sp2। जब ये जो कार्बन से जुड़ रहा है OH, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, विनाइल एल्कोहल कहलाते हैं, विनाइल ग्रुप है ये, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल। ये इथिनॉल, इथिनॉल हो गया ना, IUPAC सिस्टम में डबल बॉन्ड आ रहा है, इथिनॉल हो गया, आपको पता है नोमेनक्लेचर। ये जो बात समझानी थी वो मैंने समझा दी। इथिनॉल कहते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पता है, नोमेनक्लेचर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अब एक बात और करेंगे यहाँ पर कि तीसरा जो टाइप है वो क्या है, sp3 से अटैच्ड हो। ये sp3 दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp से अटैच हो, कैसे सर, जैसे ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड COH, और ये 3, ये हो गया। ये जो OH अटैच है इस कार्बन से अटैच है, और ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp। तो ये हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को भाई, कि मोनोहाइड्रिक के भी हमने 2 बार पढ़ लिया। मोनोहाइड्रिक मतलब जैसे OH ग्रुप एक रहता है, अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकते हैं, OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ रहा है सेकेंडरी टर्सरी से, या मोनोहाइड्रिक की बात अभी हमने करी थी, ये क्या हो सकते हैं, sp3 से अटैच हो सकता है, sp2 से अटैच हो सकता है, sp से अटैच हो सकता है। sp3 से अटैच होगा तो आपने देखा एलाइलिक और बेंजाइलिक की बात करी थी, और यहाँ पर हमने विनाइल और किसकी बात करी है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, उसकी बात हमने करी है, जो क्या कहते हैं इनको, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये बात हमने सारी यहाँ पर कर ली। अब एल्कोहल का सेकंड क्लासिफिकेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब बात कर रहा हूँ, पहले मोनोहाइड्रिक की बात करी थी, थोड़ी क्लास लंबी है, पेशेंस रखें, 5-10 मिनट और पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई का मतलब सर क्या होता है, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब 1, डाईहाइड्रिक में कितने OH ग्रुप आ जाएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। एल्कोहल कंटेन्स 2 OH ग्रुप। द जनरल फॉर्मूला ऑफ इनका ये होता है CnH2n + 2, ये क्या है, CnH2n + 2 O, ये होता है जनरल फॉर्मूला। ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, आप जैसे ये याद रखें, CH2OH CH2OH एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख रहे हो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं,
दो OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको क्या बोला जाएगा भाई? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम हो जाएगा। आईयूपीएसी बता सकते हो क्या? आईयूपीएसी भाई कोई बता सकता है क्या मुझे इसका नाम? बिल्कुल सर, क्या हो जाएगा? 1,2 इथेन 1,2 डाइऑल। सर ऐसे बोल सकते, इथेन 1,2 डाइऑल। दो OH ग्रुप रहेंगे तो क्या कहलाएगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। नोट कर लो भाई इसको। कर लिया सर? तो दो OH आएंगे, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ढेरों एग्जाम्पल हैं, उन पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक की। एल्कोहल कंटेनिंग क्या लिखना पड़ेगा? 2 नहीं करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा? 3। इसको सही करेंगे, 3 OH ग्रुप आएगा। 3 OH। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है सर 3। कोई एग्जाम्पल बता दो सर। देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल CH2OH, CHOH और CH2OH। ये है ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल। ये इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरॉल। क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आईयूपीएसी में कैसे बोलोगे? 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राईऑल, ऐसे बोलो। 3 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। जब कंपाउंड में 3 OH आ जाते हैं तो ट्राईहाइड्रिक, 2 OH आ जाते हैं तो डाइहाइड्रिक, 1 OH आ जाता है तो मोनोहाइड्रिक। सिंपल सी बात है, कहाँ इसमें रटने की हमें जरूरत है। तो ये आपने पढ़ लिया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एक और है इसमें सर, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो ये आपको बता देता हूं, यहाँ पर हमने पढ़ा है, क्या है यहां पर आपने देखा हो, ये पढ़ रखा। ये हमने पढ़ लिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। अब बात कर रहे हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं। पॉली का मतलब क्या होता है सर? बहुत सारे, जिसमें 3 से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ये है एल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 3 OH ग्रुप। पॉली का मतलब क्या है? मैनी। पॉली का मतलब क्या है? मैनी OH ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। और ये भी आपको एग्जाम्पल एक इसका भी लिख लें, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। देखो CH2OH, CHOH का होल 4, ऐसे 4 जोड़ दें, CH2OH। क्या बोलते हैं? सार्बिटॉल। सार्बिटॉल इसको बोला जाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये बात हमने सारी सीख ली कि मोनोहाइड्रिक कौन सा है, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। तो एल्कोहल के बारे में आज डिटेल स्टडी हमने करी कि नोमेनक्लेचर की, इंट्रोडक्शन की, इसके क्लासिफिकेशन की, ये सारी बातें आज हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर ली और आपके दिमाग में सारी बातें फिट एंड फाइन हो गई होंगी। तो आपने देख लिया होगा, ऑर्गेनिक को रटना नहीं है भाई, समझना है और समझकर हमें पढ़ना है, जिससे सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो आपको ये 40 चीजें समझ में आएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आपको थैंक यू। हैव ए नाइस डे।